गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहा वहा कर आई हूँ, बाल सुखा रही थी तो बैठी हुई थी अभी। नन्ही लोग को पढ़ा रही हूँ और मैं अपना सारा लिस्ट भी बना रही हूँ क्योंकि अभी जाऊँगी मैं थोड़ा सामान लाने ये लोग को छुट्टी करके। तो छुट्टी उट्टी करके आऊँगी तो फिर जाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे सारा पूजा का बर्तन धो के रखी हूँ और ये लोग पढ़ने भी आई है। तो सब बर्तन वर्तन धो दिए, बस पीतल का बर्तन बाकी है धोने का। तो कुछ कुछ जैसे कि वो जो नौका वगैरह होता है तो वो सब मैं नहीं निकाली क्योंकि जिस जब मेरा ऊपर में रूम हो जाएगा, पूजा घर अलग से हो जाएगा, तो उस टाइम में मैं करूँगी कि मतलब सारा सामान निकाल कर अच्छे से करूँगी। इस बार पूजा करेंगे क्योंकि बहुत सारा सामान लगता है, जैसे कि नौका वगैरह जो मेरी मम्मी खरीद के दी थी। क्योंकि मैं बोली थी कि ये ऐसा लगता है तो मेरी मम्मी खरीदी थी, क्योंकि मेरे घर पे ये सब नहीं होता है और ये सब लगता भी नहीं है। इसीलिए तो नौका वौका सब उठ नहीं निकाले वो सब, बस दो हंडी जो खरीदी थी। जब मैं क्या बोल रही हूँ, जब मैं एक यहाँ पे पास में एक काम ये मिलता था, उसको बांधने से पैसा मिलता था, तो वो काम की थी, तो उसी के पैसा से दो मैं हंडी खरीदी थी, मेहनत का पैसा से। तो जब भी मैं कुछ कुछ करती हूँ, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना या फिर अलग से कोई बाहर का काम करना, तो उस पैसे का मैं कुछ सामान ही खरीदती हूँ। अगर कुछ गोल्ड ले लेती हूँ या फिर कुछ पीतल का सामान ले लेती हूँ, तो यही करती हूँ। और इधर उधर का कुछ कुछ तो शॉपिंग वगैरह करती हूँ, कुछ कुछ लगता है तो वही बात है, तो वो मैं नहीं निकाली उसको। और बहुत सारा सामान होता है जो मतलब लगता है पूजा में, जो कि मेरे पास अभी नहीं है हाल फिलहाल। तो धीरे धीरे खरीदेंगे क्योंकि हर साल धनतेरस आता है और हर साल धनतेरस में कुछ ना कुछ ले लेंगे, यही प्लानिंग है मेरा। और कासा कुसी ये सब भी है मेरे पास, बट ये सब नहीं निकालेंगे अभी क्योंकि इस टाइम इस बार मेरा घर रूम में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा पूजा करने में। तो हर्ष बोला कि करो ही मत, फिर भी मैं बोली क्यों नहीं करूँगी, मैं तो करूँगी और मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। तो बस थोड़ा सा सामान निकाली हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही मतलब भोग का प्रसाद बनाएंगे, जैसे कि खीर पूड़ी आलू दम और सूजी का हलवा, ये सब बनाएंगे। और पूड़ी उड़ी भी बनाएंगे, तो जो मतलब नॉर्मली बनाएंगे जितना हो सकेगा मुझसे, तो थोड़ा बहुत ही बनाएंगे। वैसे हर साल तो मैं अपना भोग का मतलब भोग का प्रसाद हमेशा हर साल मैं ही करती हूँ, अकेले ही बनाती हूँ, किसी का हेल्प का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। मैं कभी बोलने भी नहीं जाती कि मुझे हेल्प चाहिए, और नौटंकी भी नहीं करती कि सर घूम रहा है ये वो सब नाटक मुझसे होता भी नहीं है। तो जिसका होता है होता है। तो भगवान की दया से मैं सारा काम अकेले ही संभाल लेती हूँ। और सब धो ली हूँ, बस पीतल का सामान बाकी है। तो अभी मैं जाऊँगी घर सामान लाने, घर का पूजा का सामान लाने जाऊँगी, तो इमली भी लेकर आऊँगी, उसी से बर्तन धोएंगे तो चमकता है। तो उसी वही लेकर आएंगे, तब पीतल का बर्तन धोएंगे क्योंकि अभी जस्ट स्टील अलमुनिया का बर्तन धोए हैं, जैसे कि बेलना चौकी है, झूड़ी वगैरह है, ये सब धोए हैं। और पीतल का सामान धोएंगे जब घर का सब सामान लेकर आएंगे, फिर उसके बाद से इमली भी लेकर आएंगे तो उसी से बर्तन धोएंगे। तो इसीलिए वो अभी पीतल का बर्तन नहीं धोए हैं, तो वो खाली बाकी है। बाकी सारा काम हो गया है, और मैं कल क्या पहनूंगी नहीं पहनूंगी सब साड़ी भी निकाल कर रख ली हूँ, तो कल जल्दी सारा काम कर लूँगी। और शाम को भी हर्ष के साथ जाना है बैंडल मार्केट, तो अभी घर के पास में एक दुकान है, तो वहीं से अभी मैं कुछ सामान खरीद के ले आऊँगी, मतलब जो जो मुझे लगेगा लेकर आऊँगी। और शाम को हर्ष के साथ जाऊँगी, जो मतलब जैसे कि लक्ष्मी जी का माला होता है, चुनरी होता है, बोलते हैं धान का शीश लाएंगे। फिर वो जो तीन वो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, दरवाजे पे लगाए जाते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हम लोग का दिवाली में भी लगता है। तो वो सब भी खरीद के लाना है, और खोई बतासा जो भी है वो तो यहीं पास से लेकर आएंगे। तो चलो, मैं ये लोग को ट्यूशन पढ़ा कर रेडी होकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं जाऊँगी मार्केट करने, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलो पहले ये लोग को पढ़ा वढ़ा कर छुट्टी कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा नाश्ता कर ले रही हूँ। तो नाश्ता में केक ही खा रही हूँ क्योंकि केक था, और केक बहुत अच्छा लगता है मुझे, और हर हमेशा लेके आता है ये वाला कप केक। तो ये कप केक बहुत अच्छा लगता है, कप केक इसको बोलते हैं। तो ये ज़्यादा दाम है नहीं, 5 रुपये में आता है, 5 का आता है, 10 का आता है। तो ये केक बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सुबह में यही खा लेती हूँ। और ये केक खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ तो हो जाता है। तो मैं सोची चलो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ क्योंकि इसके बाद से तो बहुत सारा काम ही काम है।
तो इसीलिए। और पता नहीं केक खा रही थी और पता नहीं क्या सोच रही थी मैं इतने ध्यान से, और मुझे भी समझ में आ रहा कि मैं क्या सोच रही थी, बट हाँ कुछ तो सोच रही थी। तो वही सोच रही थी कि पूजा है और कैसे क्या करूँगी नहीं करूँगी, तो इतना तो पता था कि कर लूँगी सारा काम। तो चलो अभी मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सामान लाने जाना है मार्केट। तो ये कान का पहन रही हूँ, ये कान का मुझे बहुत अच्छा लगता है सुई धागा, तो आप लोगों के साथ दिखा भी रही थी बट वीडियो फास्ट की हूँ। ये कान का वाकई में बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा ही मतलब ये वाला पहनती हूँ। तो अभी मैं बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ अच्छे से। तो मैं बाल धोई थी, तो बाल वाल धोई थी तो सोची कि चलो मैं अच्छे से झाड़ उड़ लेती हूँ। और पता है भींगे हुए बाल में अच्छे से अगर कंघी कर लो तो सीधे हो जाते हैं। अगर भींगा हुआ अगर सूख जाता है बाल तब झाड़ने से बहुत ज़्यादा ही जट पकड़ लेता है और जल्दी निकलता भी नहीं है और बाल भी बहुत टूट जाते हैं और रफ हो जाते हैं, तो वही अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस ऐसे थोड़ा हल्का सा झाड़ कर एक क्लिप लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कहीं तो ये करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। और मैं जब भी बाल धोती हूँ उस दिन मतलब कंडीशनर सीरम दोनों लगाती हूँ, और आज तो मैं ना कंडीशनर लगाई हूँ ना सीरम लगाई हूँ, एकदम से ही भूल गई हूँ, तो इसीलिए। तो फटाफट रेडी हो रही थी और जाना था, तो पता नहीं मैं बार बार ध्यान पे रखती हूँ कि ये यहाँ जाना है, ये लेना है, वो लेना है। और जब भी मार्केट में जाती हूँ तो पता नहीं कैसे मैं भूल जाती हूँ, एकदम दिमाग में ही नहीं उठता है कि मैं क्या लेना है नहीं लेना है। तो गई थी बैंडल, कुछ काम था वहाँ से, अभी घर जाऊँगी, काम तो तो हो आ गया। गई हूँ अभी और एक नींबू लेते आई हूँ। तो अभी जाऊंगी थोड़ा सारा सामान खरीदने। तो अभी गई थी थोड़ा बैंडल, कुछ काम था तो वहीं से आई हूँ। अभी ये वाला नींबू लेकर आई हूँ। ये मुझे दी हैं आंटी, तो लेके आई हूँ, बोली कि पूजा में चढ़ा देना, तो लेके आई। अभी इसको रख दूंगी। तो चलो अभी थोड़ा देर बाद में मैं निकलती हूँ अभी सब सामान खरीदने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो अभी आए हैं सारा मार्केट करके, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या मैं मार्केट की हूँ। तो अभी जस्ट थोड़ा बहुत सामान आया है, अभी भी मतलब कुछ कुछ सामान नहीं मिला, तो वो मैं बैंडल से लेके आऊँगी, शाम को हर्ष के साथ जाऊँगी। तो ये मैं खोई लेके आई हूँ, इतना ही लाई हूँ, इससे ज़्यादा आता है बट इस बार थोड़ा ही लाई हूँ। इतना में मतलब हो जाएगा प्रसाद, क्योंकि इतना ये नहीं करना है। और ये मेरा लिस्ट है, पूरा ये पन्ना भर गया है। लेके आई हूँ तेल, रिफाइन तेल है, ये सरसों तेल है, जीना चाहिए था ना मैं। और चावल वगैरह है इसमें, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या है। बहुत कुछ लेकर आई हूँ। चावल 2 तरह का चावल है, तो चावल है, तेज पत्ता है, गरम मसाला है, इसमें पता नहीं क्या है। और ये इमली लाई हूँ, बर्तन धोना है। मैदा लाई हूँ, ये सूजी है। और ये सब पैकेट में मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। और ये तो मिर्च है, ये दिख ही रहा है, मतलब दाल वगैरह ही होगा। और ये रहा गुड़, तो थोड़ा ही लाई हूँ मिक्स बनाने के लिए। और ये पूजा का कपूर है। और ये ब्लैक पेपर है, और इसमें पता नहीं क्या है, हल्दी, मिर्च और धनिया है, जीरा भी था ये, और नमक, और ये रहा चीनी, और कुछ नहीं है। इतना सारा सब बाजार करके लाई हूँ अकेले ही। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले नारियल को उसको खखोर लेती हूँ। पहले नारियल को अच्छे से उसको लड्डू बनाना है, तो इसीलिए। इमली वहाँ पर रख दे तो नन्ही उसको। ये सारा सामान अभी इसी बैग में रख देते हैं। अंकल का बोलेगा लेके जाइए। और ये सारा सामान बैग में ही अभी रहेगा, कल निकालना ही है, सो इसीलिए। कितनी दारू पीती है ना? इसको वहाँ पर कर दो तो नन्ही। अभी पहले मैं नारियल को खखोर लेती हूँ, नारियल खखोर के फिर उसके बाद से मैं लड्डू बनाऊंगी। तो पहले मैं लड्डू बना लूँगी, फिर इसका भी बनाऊंगी। तो इसके लिए दूसरा मीठा लेकर आऊँगी। मैं थोड़ा बिहारी टाइप का कुछ बनाने वाली हूँ,
तो चलो देखते हैं क्या बना सकती हूँ और क्या नहीं बना सकती हूँ। हो सके तो मैं कुछ कुछ बनाने का टाइम का वीडियो नहीं भी कर सकती हूँ, और बट हाँ बना कर दिखा जरूर दूँगी। कोशिश करूँगी कि बनाने के टाइम का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये पूजा ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग के साथ नारियल का लड्डू का रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नहीं यहाँ से नारियल लेकर आओ तो तो हर्ष बोल रहा था कितना नारियल लेकर आया, तो मैं उसके लिए उसको बोली 2 ही लेकर आना। तो काफ़ी बड़ा बड़ा नारियल लेकर आया है, तो ये 2 के ही मैं ट्राई करूँगी। ट्राई क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी। तो चलो पहले इसको अच्छे से खखोर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं नारियल खखोर रही थी, तो मैं रूम में ही कर रही थी क्योंकि किचन में नहीं की। किचन में हर्ष आएगा तो फिर खाना वाना खाएगा तो सब जूठा हो जाएगा, सो इसीलिए। तो यहाँ पे नारियल खखोर ली हूँ, दोनों नारियल को। तो रूम में ही मैं आस्ते आस्ते सारा काम कर लूँगी क्योंकि एक रूम में ही मुझे अभी करना पड़ेगा जब तक मेरा सामने का कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अभी चलो मैं नारियल को अच्छे से पका लेती हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, ये छोलनी कढ़ाई ये सब मम्मी मुझे दिला दी क्योंकि मेरी जो भी मेरा रूम में था वो मेरी सास अपने लेके चली गई है। तो मैं दे दी, मैं किसी का भरोसा नहीं रहती, भगवान की दया से सब हो जाता है अच्छे से। तो सब हो ही गया था मेरा लगभग अच्छे से सारा काम। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा था तो फिर मैं उसमें दे दी। फिर उसको अच्छे से भूंज ली। तो अच्छे से भूंज के फिर मैं अच्छे से लड्डू बना ली हूँ। लड्डू बनाने के बाद यहाँ पे खोई में बीच रही मतलब खोई ये सब जो धान का ये था वो सब निकाल रही थी धान खोई से। तो धान का सब छिलका था तो वही मैं बीन लूँगी अच्छे से। तो बीन कर इस हंडी में रख रही थी क्योंकि इसको मैं वो क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, मीठा जो होता है गुड़, तो उसको ही पाग बनाकर इसमें मिलाया जाता है, तो वही बनाना है। तो वही मैं यहाँ पे सब अच्छे से मैं ये कर रही थी, बाछ रही थी। तो मुझे खाली खाली खोई मतलब ऐसे खाली में खोई खाना बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसे तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं लड्डू बनाई हूँ, इतना ही सारा हुआ था लड्डू, तो उतना ठीक था, काफ़ी था। तो प्रसाद में एक एक लड्डू करके दे देंगे, 1-2 करके। तो यहाँ पे मैं बैंडेल आई थी, मार्केट जा रही हूँ, कल पूजा है तो आज मुझे हर्ष लेकर आया है क्या लेना है नहीं लेना। तो पहले मैं यहाँ पे आई हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और मैं आज लंच भी मतलब नहीं की क्योंकि मुझे मन नहीं था, तो इसीलिए। तो आई हूँ अभी मार्केट, तो चलो देखते हैं अभी क्या खाएंगे। तो पहले तो हर्ष ऑर्डर कर दिया था घुगनी, तो घुगनी खाना बनाने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो फिर मैं पहले फुचका खा ली, उसके बाद से घुगनी खाई। फिर यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे एक बूढ़ी दादी माँ थी, तो मैं बोली हर्ष को चलो इनके पास से ही लेते हैं। तो वहीं से मैं ली क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी का हाथ में जो ये फूल रहता है ना, कदम का फूल, कदम का फूल बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कमल का फूल कमल का फूल और वो जो धान का शीश वो ली हूँ, कदम का फूल ली हूँ, और ताल सस बोलते हैं, ताल का सस वो ली हूँ। वो 3 था। तो यहाँ पर भी आई थी, यहाँ पे भी बूढ़ी बूढ़ी करके थी। तो जहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे जितना भी पूजा का सामान ली हूँ, जो बहुत एजेड है, बूढ़ी माँ जैसी हैं, जो बेच रही थी, जैसे कि बूढ़ी माँ जैसी थी, उन्हीं लोग के दुकान से ही सारा सामान मैं खरीदी। क्योंकि पता नहीं कि मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। तो मतलब बहुत मुझे ख़राब लगता है, कैसे कोई फैमिली छोड़ देता है मतलब ऐसे बेचने के लिए। तो वही मैं वहीं से ली। बट कुछ आदमी इसलिए छोड़ देता है क्योंकि गलती बहू बेटा में नहीं होता है, बेटा जमाई में नहीं होता है, कुछ गलतियाँ मतलब उन लोगों में भी होता है, इसीलिए उनको ये सब मतलब भोगना होता है। तो यही बात है, बट क्या कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे थी तो यहाँ से मैं थोड़ा वो खेलना बाटी जो मिठाई होता है वो ली हूँ, खेलना वो मिठाई ली। और बहुत सारा यहाँ पे मिठाई था, तो बहुत ज़्यादा महंगा था, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं ली थी, 500 ही ली थी मैं। हर्ष मुझे 100 बोला था लेने के लिए, मुझे समझ में मुझे नहीं आया तो मैं 500 ले ली थी।
तो मैं बोली कोई बात नहीं, हम लोग घर मतलब मुझे तो खोई अच्छा लगता है, तो मैं बोली थी कि उसके साथ में खा लूँगी। तो हर्ष बोला कोई बात नहीं, तुम खा लोगी, उससे कोई बात नहीं है, तुम खा लेना, बस फेंकाना नहीं चाहिए। बोले नहीं फेंकाएगा। तो यहाँ पर आलता सिंदूर जो लगता है लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए वही मैं ले ली। फिर अभी हम लोग हर्ष के साथ मतलब हर्ष मुझे लेके आया अभी फूल के दुकान में, तो फूल भी ले ली हूँ। और अभी मैं गई थी मनी दादा के दुकान पे, तो उधर से कुछ सामान ली, उधर से कुछ सामान ली हूँ और वहाँ से आई हूँ। तो ये देखिए ये ब्रश ली हूँ अल्पना करने के लिए, मेरे पास था, हर्ष कंपनी से लेकर बहुत सारा आया था, मुझे दिया था, पता नहीं घर में ही था, यहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं। तो ये 2 कॉपी गोलू के लिए है और उसमें जो पेन वगैरह था वो गोलू के लिए ली थी, और वो जो ब्रश था अपने लिए ली। तो ये फैब्रिक भी ली हूँ अब, और हर्ष को शौक मतलब हर्ष को पसंद है तो हर्ष फैब्रिक लाया मैं। और ये सारा पूजा का सामान, मैं तो चुनरी इतना मस्त लाई हूँ कि मैं चुनरी देखकर बहुत खुश हो गई। माँ लक्ष्मी जी के लिए एक चुनरी लाई हूँ, वस्त्र लाई हूँ मतलब कपड़े, और ये कुछ मैगी वगैरह लाई हूँ। तो यही सब है और बहुत सारा सामान लाई हूँ। इसमें पेन वगैरह है जो बता रही थी गोलू के लिए। तो ये डब्बा मुझे मनी दादा ने मुझे दिया, ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं बोली कि मैं कुछ रखूँगी। और वाइट कलर का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये चॉकलेट जो पैसा बच गया था तो ली थी। और ये रहा ब्रश, तो ब्रश का दाम बहुत ज़्यादा पड़ गया मुझे ऐसा लगता है, बस इतना सा है और 40 रुपये ले लिए। तो लगता है मतलब अभी पूजा टाइम है तो सब चीज़ का ही दाम बढ़ गया। तो फूल आज ही ला दिए हैं, कल टाइम नहीं होगा हर्ष को लाने में, सो इसीलिए। और यहाँ पे कुछ फल लाए हैं और हर्ष भी कल और भी फल भिजवा देंगे। और यहाँ पे है तालसा सिंदूर वगैरह है, और यहाँ पे अपेल वगैरह है और भी सब मिठाई वगैरह है। तो यही सब ली हूँ। और ये देखिए ये लक्ष्मी जी का हाथ में देने के लिए ये फूल ली हूँ, कदम क्या बोलते हैं, गुलाब फूल गुलाब फूल बोल रहे हैं, उफ याद ही नहीं आता है क्या फूल बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी नाम बता रही थी। जो भी है तो सब सामान ली हूँ और कुछ बाकी है नहीं, और बस 5 तरह के मिठाई वगैरह बाकी है, तो वो हर्ष कल ही ला देगा। तो चलो मैं वीडियो यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट